इन्होंने कहा लानत। ये मोहम्मद अली जिन्ना 1946 की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहां से चुन के गया था? ढाका से ना, चिटगांव से ना, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पेशावर नहीं, बम्बई से चुन के गया। और सुनिए, पूरी बात सुनिए ना, पूरी बात सुनिएगा, अब पूरी बात सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब 97% मुस्लिमों ने वोट किया था। एक सेकंड देलवी साहब, आपने बोला सुधांशु को बोलने ही नहीं दे रहे आप लोग। ना उनको, वो लगातार बोल रहे थे ना, उनको 30 सेकंड बोलने दीजिए ना। मैं ये कह रहा हूं, एक ही मुस्लिम साइंटिस्ट है, वो है अब्दुल समद। 1973 फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, पाकिस्तान के थे, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे। मगर जानते हैं उनको साथ क्या किया? बाकायदा कह दिया ये तो अहमदिया है, मुस्लिम से बाहर। एक आलमे इस्लाम में डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ, कहा यह भाजपाई है, बाहर। 2007 में कलाम साहब को दूसरा टर्म मिले न मिले, इसके लिए सारे सेक्युलर एक थे। और 2007 में अफजल गुरु की क्लीमेंसी यानी क्षमा याचना के लिए सब एक थे। अरे जो अच्छा आ जाता है उसको तुम फेंक देते हो, अपराधी, आतंकवादी सबको अपने साथ ओढ़ लेते हो। सर मेरा सवाल यह है कि आप बोलते हैं कि समान अधिकार सबको मिलने चाहिए, लेकिन आरक्षण बराबर रहेगा तो समान अधिकार कैसे प्राप्त होगा हम लोगों को? मैं कह रहा हूँ, आप पॉपुलेशन की बात क्यों नहीं करते? आज के में हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 47 के अंदर हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी थी, मुसलमानों की पॉपुलेशन कितनी? क्यों वो पॉपुलेशन हिंदुओं की घट रही है और मुसलमानों की बढ़ रही है? जब आज की डेट में, लिसन, जब आज की डेट में कई स्टेट्स में जो है मुसलमान की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, हिंदुओं की तो मुझे आप क्यों नहीं उसको काम करेंगे? आप ये बात समझिए। अश्विनी ठीक है, सोच दो, आप बोलिए। 135 करोड़ जिस देश की जनसंख्या हो, वहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए, मेजर लेने चाहिए। लेकिन मैं एक बात को एक्नॉलेज आप करिए कि 135 करोड़ के देश में अगर एक ही समुदाय का योगदान 100 करोड़ का हो तो ओनस किस पे ज्यादा आता है? मुझे लगता है ये जिम्मेदारी से आप कोई बच नहीं सकते। आप सवाल ये उठता है कि 14% की मीगर पॉपुलेशन मुस्लिम्स की, आप सारा ओनस देश की जनसंख्या पे उस पर, अरे 100 करोड़ की आबादी का योगदान कितना बड़ा है इस जनसंख्या विस्फोट में, इसको एक्नॉलेज कब करेंगे आप? और जब आप एक्नॉलेज करेंगे तो फिर मेजर्स अपनाएंगे। किसने आपको रोका? अब आप अश्विनी 14% मीगर कहती है, हटा लो, अभी बता देंगे। हिमांशु जी, ये मीगर पॉपुलेशन है। एक बार सुन तो लीजिए हिमांशु जी। वहां बंगाल के 12 जिले हिंदू खत्म हो गए, मुस्लिम बहुसंख्यक। असम के 9 जिले, यूपी के 12 जिले, बिहार के 7 जिले, हरियाणा के 2 जिले, राजस्थान के 6 जिले, महाराष्ट्र के 6 जिले, आप इधर गुजरात जाओ 3 जिले। पूरे देश में 200 जिलों में मुस्लिम तय करते हैं कौन पार्षद बनेगा, कौन प्रधान बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन सांसद बनेगा। खुद जीतते भी नहीं 200 जिलों में। एक मिनट सुन लीजिए भाई। अच्छा, देवी की बारी आएगी, पहले अश्विनी जी आप अपनी बात को। मैं अपनी बात करूंगा तो मैं इसलिए कह रहा हूं जहां पे, और उसके बाद हमको माइनॉरिटी का दर्जा किस लिए चाहिए? माइनॉरिटी चाहिए, हम हलाला कंटिन्यू करेंगे, माइनॉरिटी चाहिए, मुता कंटिन्यू करेंगे, माइनॉरिटी चाहिए, मिस्यार कंटिन्यू करेंगे, माइनॉरिटी चाहिए, ट्रिपल तलाक कंटिन्यू करेंगे। मेरा कहना ये, किसी भी समाज की कृतियों के खिलाफ समाज खुद उठाता है। हमने कभी ये नहीं कहा कि नियोग पर पाबंदी होनी चाहिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि हरियाणा और पंजाब के अंदर जो जायदाद ना बटे तो साझा कूटी एक औरत के साथ 4 शादियों की जो प्रथा, इस पर पाबंदी लगाई है। हमने कभी ये नहीं कहा कि औरत को शंकराचार्य होना चाहिए। हमने कहा ये हिंदुओं का अंदरूनी मामला, हिंदू खुद तय करेंगे। अंतिम और आखिरी बात, उसके बाद सुधांशु जी मुझको बोलने का मौका आप देने दें। मैं सुधांशु जी को, मैं इनका सम्मान इसलिए करता हूँ, बिल्कुल सम्मान इसलिए करता हूँ कि कभी तथ्य से परे बात नहीं करते। बिल्कुल जिन्ना को चुन के भेजा, मगर उसी बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने अंबेडकर को चुनाव हराया था। और अंबेडकर कलकत्ता से कांग्रेस के चुनाव भी जीत के नहीं आए थे, मुस्लिम लीग के चुनाव से जीत के आए थे। इसका मतलब ये है कि उस वक्त की सियासत, आप सुन दो, मैं सुधांशु जी को करूं, मैं सुधांशु जी का सम्मान करता, बिल्कुल जिन्ना को भेजा था। लेकिन लोग जानते हैं कि 2 गुजरातियों की साजिश से नाम नहीं लूंगा। एक तो मेरे लिए बहुत कद उनका बहुत ऊंचा हो गया है, उनकी साजिश से अंबेडकर को चुनाव हराया गया था और मुस्लिम लीग ने अपनी सीट देकर बंगाल से उनको भेजा था। ठीक है, हर जगह बिल्कुल इन्होंने सही कहा। एक तो बात इन्होंने स्वीकार कर ली कि अंबेडकर जी को कांग्रेस ने चुनाव हराया था। वो कद्दावर आपसे बहुत बड़ा कद हो गया उनका, दूर से नजर आते जहाज में भी, जिन्होंने हराया था अंबेडकर को। मतलब आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को कह रहे हैं? तो नाम तो ले, और क्या कह रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल से तो पुरानी दुश्मनी है कई लोगों की, डॉक्टर अम्बेडकर, क्योंकि उन्होंने कई निजामों को हटा दिया था ना। डॉक्टर अम्बेडकर आज के बांग्लादेश से चुन के आए थे, मुस्लिम लीग ने नहीं, जोगिंद्रनाथ मंडल जी ने उनको जितवा के भेजा। पूरा बात बोलिए, दाएं बाएं मत करिए। बाद में उनको जिन्ना ले गए, क्या ख्वाब दिखा के। ये
SC/ST का हम बड़ा महान काम करेंगे। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि गांवों में घुसकर उनके सामने 2 ही शर्तें रखी गई, वही जो आज कश्मीर फाइल्स में दिखाया जा रहा है, या तो कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ। ये स्कूल की प्रिंसिपल भी है, ये कुछ कहना चाहती है। मैं 22 साल से प्ले स्कूल चला रही हूँ। हर साल मेरे पास एक मोमडन बहन आती है और बोलती है 10 बच्चे हैं मैडम, फीस कैसे दूं? 12 बच्चे हैं मैडम, खिलाऊं कैसे? मेरा पति तो दर्जी है, 3000 लाता है। मुस्लिम भाइयों से मेरी गुजारिश है, आप गलत को गलत नहीं, कहना इससे करें। एक का ड्रेस आप ले लेंगे, 1000 का ड्रेस कैसे लेंगे? एक का ड्रेस ये दे देंगी, 1000 का ड्रेस कैसे देंगी? ठीक है, अब ठीक है, शांत बैठ रहिए। देखिए नैरेटिव, एक मिनट सुनिए, एक सेकंड, आखिरी दौर है, आखिरी दौर 30 सेकंड। नैरेटिव क्या है कि 10 बच्चे अल्लाह की देन है और फिर बेरोजगारी मोदी की देन है जी, यही इन्होंने नैरेटिव बना के रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सोच भाई 10 सेकंड। भारतीय संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं, राजा दशरथ से और राम जी से भी बहुत प्यार करते हैं। राजा दशरथ की पूछ लीजिएगा कितनी रानियां थी, मुझे लगता है वो अगर सुधांशु जी फॉलो कर लें तो ज्यादा अच्छा है। 100 कौन सी किताब में पढ़े हो? कौन सी किताब में पढ़े हो? मुझे लगता है ये अब आपकी जानकारी गलत है। 10 सेकंड। देखिए, सबके साथ जो है न्याय होना चाहिए, समानता होना चाहिए और आजादी होनी चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए। ठीक है, ओके। देलवी साहब, एक मैं आपको मौका दूंगा। देलवी साहब, देखिए आपने बोला उनका एड्रेस दे दीजिए, 1 का तो एड्रेस दे देंगी वो, 1000 का कैसे देंगी, 1 लाख का कैसे देंगी? देखिए, मैं यहाँ समस्या तो बड़ी है ना। बिल्कुल, मैं अपनी बात कृष्ण बिहारी जो कश्मीरी पंडित शायद उनके शेर से करूंगा। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं। आज उन्होंने 10 कहे, कल ये भी कह सकती है हमारे 100 बच्चे होते हैं। इसलिए ये बातें सुनने की हमको आदत है, हम रोजाना अपने बच्चों को बताते हैं ऐसे शो देखो, खुश हो कि हमारे बारे में क्या क्या चल रहा है, हमें कोई फिक्र नहीं है। सुनिए, जी। अरे आपके पास कोई एड्रेस होगा नहीं, दोगे कहां से? सुनिए, आपके पास कुछ है? एक मिनट, अरे अच्छा ठीक है, नहीं अब देखिए, हम जानते हैं। हाँ, सब प्रोपेगेंडा। अरे सुनिए मौलाना साहब, आपने एक शेर बोला है, इन्होंने बोला है कि सच, सुनिए तो एक सेकंड सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। 1 मिनट सुनिए। बोलिए। इन्होंने एक शेर बोला कि सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, मगर झूठ की कोई इंतहा नहीं। और आगे की लाइन जानते क्या है? लाख चेहरे बदल के आ जाता हूं मैं, मगर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। ये उस शेर के आगे की लाइन है, चेक कर लीजिएगा। भगवान राम के बारे में इन्होंने कहा, मानव इतिहास में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने वाले भगवान राम है। भगवान राम की एक पत्नी, लक्ष्मण की एक पत्नी, भरत की एक पत्नी, समुद्र। एक बार सुन तो प्लीज, मैं राम राज की बात कर रहा हूँ। मतलब क्या है? मानव इतिहास में सबसे पहले, एक बार सुन लीजिए, बहुत जरूरी बात है, सुनिए, राम राज्य सुनिए। मानव इतिहास में सबसे पहले समान शिक्षा लागू करने वाले भगवान राम, सारे गुरुकुल का एक सिलेबस, सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाले भगवान राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण के 2 बच्चे, भरत के 2 बच्चे, शत्रुघ्न के 2 बच्चे। तो समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण सबसे पहले भगवान राम ने लागू किया। ठीक है, फिलहाल इस चर्चा को मैं यही समाप्त करता हूं। व्यूअर्स, आज की ये चर्चा बहुत बड़ी है और बहुत विस्तार की है, लेकिन ये चर्चा यहां खत्म नहीं होगी, यहां से शुरू होगी। क्या इस देश में हिंदू कुछ इलाकों में अल्पसंख्यक हो गया है और ये बड़ी समस्या है? 200 जिलों में अल्पसंख्यक हो गया हिंदू, क्या ये बड़ी समस्या की शुरुआत है? आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आपने न्यूज़ 18 देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।